आप भी जानते होंगे आर्ट जो है वो आपने मुख्तलिफ किस्म का देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हालिया में मुज़ाकरात के शो में जाते हैं और 20,000 किलो के साथ पेंटिंग बनी हुई अपनी जो है वो इमरान अशरफ साहब को गिफ्ट करते हैं। और आए उनसे जानते हैं कि कीलों के साथ ही पेंटिंग क्यों। आपको पता है कि ब्रीक कील कोई इतने मोटे मोटे कील नहीं है, ब्रीक ब्रीक कील हैं और अपने नाजुक हाथों से प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाते हैं। नाज़रीन मेरी स्क्रीन पे चाह रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ पेंटिंग्स जो हैं इन्होंने कीलों के साथ बनाई हैं। 20-50 किलो तक भी बनाई होगी पेंटिंग। आए इनसे पूछते हैं कि ये हुनर आपके पास कैसे आया। मिट्टी के खिलौने वो भी आपने देखे होंगे, लेकिन आए आज आपको मिलवाते हैं लोहे की कीलों से बनी हुई पेंटिंग अहमद भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या सोच के एक कीलों वाली पेंटिंग आपने स्टार्ट कर दी? बस कुछ मेरा था कि मुख्तलिफ करने का ना, शुरू से ही रुझान था कि कुछ मुख्तलिफ करने का, ट्रेंड के पीछे ना चलूँ, कुछ अपनी चीज़ बनाऊँ, अपना काम करूँ। तो उसी की एक जुस्तजू में मैंने 3-4 एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये वाला जो है वो मुझे अच्छा लगा, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया लोगों का। भाई जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो ये कील बहुत मुख्तलिफ हैं दूसरे कीलों से, क्योंकि ये आगे से भी जो कील है वो मुख्तलिफ और पीछे से भी कील जो है ये मुख्तलिफ है। फिर इसको आप पेंट करते हैं, तो मुझे ये बताएं इतने नाजुक हाथों से ये लोहे का काम कि आर्ट्स वाले कर सकता है या कोई लोहार भी कर सकता है? ये जिसमें जुनून हो वो कर सकता है, और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि हम हैं भी पेशे से लोहार ही। और वो ही हैं, हम लोहार ही हैं पेशे से। लेकिन ये है कि ये मेरा शौक़ था, और शौक़ में कोई मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ आसान हो जाती है जब आप शौक़ से करते हैं। तो मैं सारा दिन ये काम करता हूँ, मेरे हाथों पे चोट भी लगती है, लेकिन ये है कि मेरा शौक़ है ये। अच्छा अहमद भाई, आपने पेंटिंग्स तो काफ़ी सारी बनाई हैं जो मेरी स्क्रीन पे भी छा रही हैं। आप मुझे बताएं सबसे बड़ी पेंटिंग जिसमें कील की तादाद भी सबसे ज़्यादा हो, कितने कील लगाए? अभी तक जो है वो अल्लामा इकबाल की मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, उसमें मैंने बनाए थे 30,000 कील लगा के बनाई थी वो। सबसे बड़े आप जो बता रहे हैं जी, वो बनाई थी। और उसके बाद जो है अभी इमरान अशरफ की जो मैंने बनाई थी 10,000 किलो से, वो वाली जो है वो सबसे डिटेल जो है ना, यानी कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल थी, फीचरिंग थी, एक्सप्रेशन जिसमें शो हो रहे थे, वो इमरान अशरफ वाली थी जो मैंने बनाई थी। भाई कैसे बनाते हैं आप? किसी से पिक्चर कलेक्ट करते हैं पहले फिर बनाते हैं, अदरवाइज ऐसे कि जैसे कुछ सामने बैठा हो तो आप फिर भी बना लेते हैं? और कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग को रेडी करने में? नहीं, वो ऑनलाइन जिस तरह लोग मेरे से बनवाते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर से भी लोग बनवाते हैं, वो एक तस्वीर अपनी भेज देते हैं, फिर उस तस्वीर को मैं अपने हिसाब से फिर उसको सेट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको बनाता हूँ। और ये लाइव तो नहीं बन सकता, क्योंकि एक तस्वीर को बनने में कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, इतना ये डिटेलिंग काम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इमरान अशरफ साहब की आपने पेंटिंग बनाई है, रेडी कितने दिन में हुई होगी वो पेंटिंग जो है? और इमरान अशरफ साहब ने बहुत बड़ी बात की, नाज़रीन वो बहुत बड़ी बात की कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक अपने कमरे में कोई पेंटिंग नहीं लगाई, लेकिन अहमद भाई की वाहिद पेंटिंग है जो उनके कमरे में, वो ये बहुत बड़ी बात की है। एक एक्टर ने जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर हैं और नामो और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी है, उन्होंने ये जब बात कही आपको कि मेरे कमरे में वाहिद एक पेंटिंग है, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ, और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, और इमरान भाई का उनका इतना आला ज़र्फ़ है कि आज के दौर में जब कोई किसी की तारीफ़ करने को अपनी तौहीन समझता, इंसल्ट समझता, वो खुल के एक तारीफ़ कर रहे हैं। और मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने खुद करवाया, और उन्होंने, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब वाली तस्वीर भी उन्होंने कहा कि मेरे बेडरूम के ऊपर जगह है, मैं ये वाली उधर लगाऊंगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये टैलेंट है ही नहीं था, ठीक है। वाहिद आप पहले पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कील्स के साथ पेंटिंग बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में नाम अगर ऐड करवाना हो तो उसके लिए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, उसके लिए मैं बढ़ भी रहा हूँ, और मेरी वर्किंग जो है वो 100% मुकम्मल हो गई है। आप इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि इमरान अशरफ साहब ने आपसे एक वादा किया है ऑन स्क्रीन, मैं ऑफ भी नहीं कह रहा, ऑन स्क्रीन पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि आपसे एक वादा किया गया कि अगर जहाँ तक मुझसे हुआ मैं करूँगा। क्या लगता है कि वो वादा पूरा करेंगे या दूसरों की तरह वो वादा खिलाफी करेंगे?
नहीं, इंशाल्लाह मुझे सबसे पहले तो मुझे अपनी मेहनत पे अल्लाह ताला पे यकीन है। और जहाँ तक इमरान अशरफ भाई की बात है, और वो भी इंशाल्लाह जो है वो मुझे यकीन है, जिस तरह उन्होंने मुझे इज़्ज़त अफजाई की है और उन्होंने खुद मुझे बुलाया था, मैंने उनको अपना ये सेंड किया था, तो मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह जो है ये वादा अपना पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं अहमद भाई, जो हमारे पीछे ये अर्तुगरुल गाजी बहुत फेमस ड्रामा रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने देखा है। नाज़िर, इस पेंटिंग की बात कह रहा हूँ, और ये कीलों की बनी हुई है, इसमें कितने कील लगे होंगे? इसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार कील लगे हैं इसमें। तो ये मैंने बनाई थी उन दिनों में जब वो उनका ड्रामा बड़ा वायरल था, और फिर ये वाली भी वीडियो मेरी काफ़ी देखी थी और वहाँ तक पहुँची भी थी मेरी अर्तुगरुल के तक ना, उसने खुद भी देखी है। बस वो आप सबके सामने है, वो जिस तरह वो आया था फिर उससे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बाकी जो इनके करैक्टर हैं उनसे मेरी प्रॉपर मुलाकात हुई है। अभी कुरुल उस्मान आया था, उसको भी मैंने दी है, तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो ये बताएं, कोई ख्वाहिश हो आपकी कि यार मैं फ़लाँ बंदे की पिक्चर बनाना चाहता हूँ और उससे मिल के देना चाहता हूँ? जी, अब तक जो मैंने ख्वाहिश की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट भी जो मैं करूँगा तो मैं वो कैदी नंबर 804 की बनाऊँगा। जब वो आएगा तो इंशाल्लाह मैं फिर उसको खुद प्रेजेंट करना चाहूँगा। आपको पता है कैदी नंबर 804 की जूतियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं फिर? बस मैं वेट कर रहा हूँ, जिस चीज़ का पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा है, मैं भी उसका वेट कर रहा हूँ। अहमद भाई की बात सिंपल ही है, समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन कहने वाले कह नहीं सकते। लेकिन आपको ये बताऊं कि बानी PTI की जो ये पिक्चर बनाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं बना तो लूँगा, लेकिन कैसे दूँगा, जाना भी तो पड़ेगा। इनकी ख्वाहिश ये है कि वो आएँ फिर मैं उनको बना के दूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे देखने वाले जितने भी हैं, अगर वो आपसे पेंटिंग बनाना चाहते हो, किसी भी साइज़ की पेंटिंग बनवाना चाहते हो, क्या पेमेंट लेते हैं आप? अगर वो कोई चार्ज करना चाहता हो आपको, बाकी तो आप जो बड़े बड़ों को तो आप अपनी प्यार मोहब्बत देते हैं, अगर आप उनको सेल करना चाहें तो वो तो लाखों में चले जाते हैं। अगर कोई देखने वाला आपसे कोई पेंटिंग बनाना चाहता हो, जी, वो मेरे से रब्ता कर सकता है। मेरे अहमद अली सादी के नाम से सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, और वो फिर डिपेंड करता है कि वो उसकी किस तरह की तस्वीर है, वो किस साइज़ में बनवाना चाहता है, तो वो छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक सब में बनवा सकता है। मुझे अपने हाथ दिखाएंगे ज़रा? हाथ तो आपके ठीक हैं, तो इतने ब्रीक कील कभी कभी लग जाते हो तो पेंटिंग के ऊपर ब्लड वगैरह? हाँ जी, वो अक्सर मेरे कील लग भी जाते हैं, क्योंकि काम करना होता है, और कई दफ़ा तो सारा दिन भी मेरा यही काम है, तो लग भी जाए। जिस तरह मैंने बताया कि जो शौक़ है ना, जो जुनून से काम करते हैं, तो वो तो उसका फिर ये चीज़ें महसूस नहीं होती। मैं शुरू के दिनों में, अब तो फिर भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ। मैं अपने घर की जो ममटी होती ना, उसमें बैठ के गर्मी में मैं ये सारा काम स्टार्टिंग के जो 1-2 साल है ना, मैंने वो किया हुआ है। तो तब भी मैं नहीं था इस चीज़ में फ़ील करता, और आज से पहले भी मैंने 1-2 साल मैंने वैसे ही काम किया, जॉब करता था, साथ ही शौकिया तौर पे काम करता था। शुरू में अपने से पैसे सारे इस पे इन्वेस्ट किए थे। तो यानी कि एक शौक़ हो, जो जुनून हो उसका, तो फिर ये चीज़ें महसूस नहीं होती। इज़्ज़त देने वाला जो है ना, वो मेरी अल्लाह ताला की ज़ात है। क्योंकि आप मुझे पहले ये बताएं कि क्या आपको वो मकाम मिल गया है जो आप चाहते थे, जो करना चाहते थे इस काम में आगे, क्या वो हो चुका है? नहीं, मैं चाहता तो बड़ा कुछ हूँ, अभी तो मैं कहता हूँ कि मेरा स्टार्ट भी नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ ना, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, और मैं इस आर्ट के ज़रिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो आपको पता है आजकल मशहूर होना या वायरल होना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो है मैं अपने इस आर्ट के ज़रिए अब आगे जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आज मैं हूँ, मैं लाखों हज़ारों से बेहतर हूँ। और आपने कभी नहीं देखा हो कि एज आ आर्टिस्ट कोई इस तरह लोग उनको जानते हों, उससे इतनी मोहब्बत करते हों, तो ये मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ ना, वो अभी मैं इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द करूँगा। नाज़िर, ये थे अहमद भाई हमारे साथ, और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, और आपने देखा कि हालिया में मुज़ाकरात शो में अल्लाह ताला ने इनको कैसे इज़्ज़त से बख्शा। नाज़िर, दिल साफ़ हो तो आपको मंजिल जो है वो आसान लगती है, और आने वाले वक्त में अहमद भाई गिन्स वर्ल्ड ऑफ बुक में भी इनका नाम होगा इंशाल्लाह। आपकी दुआओं के साथ ही होंगे। लेकिन नाज़िर, छोटे कामों से ही बड़े काम होते हैं, और देखिए मेहनत जो है वो आपको किसी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। नाज़िर, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी कारीगरी जितनी भी है इन्होंने अपने हाथ से की हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि तारुफ करवाने से मैं कुछ भी तारुफ बड़े से बड़ा करवा सकता हूँ, लेकिन काम वही है जो नज़र आता है। अगर इमरान अशरफ साहब को नज़र आया है तो इनकी इज्जत हुई है, अदरवाइज कोई इज्जत किसी को बिना काम से नहीं मिलती। अपना ख्याल रखें और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन आर्टिस्ट तक पहुंचे जो आर्ट्स की कदर नहीं करते और उनको पता हो कि ये आर्ट्स किस ब्रीड में है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।